शेख जी, वो मैंने ना आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, खाओगे तो ले आओ। शेख जी बोल क्यों ना रहे, बताओ ना, खाओगे तो ले आओ। लेकर झलक करे वाला किसी ने गुरु वाला कश्य लोग का काटा कंचो में कंचन जोंटली। अंग्रेजी में बात कर रहे हो, हिंदी में बता सकते हैं कि जोंटली क्या होता है? हिंदी में बताओ। बाबा ये कह रहा हूँ सच्चो, आज मैं खाना खाऊंगा ना, वो तेरे साथ जोंटो खाऊंगा, उसे कहते हैं जोंटली। हमारी जंग तो फजीता हो गया। जब अनपढ़ थे, जब 2 बार पूछना पड़ता था, अब अंग्रेजी पढ़ गए, अब 2 बार पूछना पड़ रहा है। समझ गई मैं। सच्चो, अरे बेटी रोटी ला दे, मुझे काम पे जाना है। जी अब्बू आई। ये लो अब्बू। बेटी मेरे शेखू कुछ खिला दियो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे। अब्बू मैं समझती हूँ, ये कह रहे हैं अब आते वक्त कुछ ले आना खाने के लिए। अच्छा बेटा ठीक है, वो मैं लेता हूँ, खाने के लिए मैं ले आऊँ। शेख जी आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ऐसा लिखा कबाब में हड्डी। ये भी अंग्रेजी में बोल रहे हो। अरे बेटा सज्जो सज्जो, क्या बकवास कर रहा है, हिंदी में बोल। मैं ये कह रहा हूँ बापू सच्चा भैया समझ रहे ना, तो हिंदी में बताता हूँ, मुझे एक गिलास पानी की जरूरत थी। हिंदी में बकवास कर लेंगे फिर से। मैं ये कह रहा हूँ पानी तो मैं भी ला सकूँ। अच्छा ठीक है चलिए। अरे मेरे बेटे मुझे इतना तो बता दे कि मैं अगर किसी कोई मेरे से पूछने लगा कि तेरा शेखू कितना पढ़ा लिखा, तू कितना पढ़ा हो यार? मिंडल पास। तो मुझे हिंदी में बता दे। अब वो मैंने करिए मिंडल पास। मेडल पास। मेडल पास। क्या बेटा शेख जी, मैं क्या हूँ क्या, खाली मेरी खुद समझ में नहीं आता। हाँ अगर किसी दिन किसी अंग्रेजी के चक्कर में फंस गया, साला मेरा बक्कल ताड़ देगा। ठीक है, चाहे मेरा बक्कल तारो या मेरा झूठ हो जाओ, सारा जब मुझे कितना भी मारो, मगर अब्बू का सच्चा तो पागल बना ही नहीं आओ। ये तो बेटा शेखू, तो ये गांव वाले मेरे से पूछते रहे शेख चिल्ली कहाँ है, शेख चिल्ली कहाँ है। मैं गांव में कभी घूमिए जाके। अब मुझे हिंदी में बता, मुझे अंग्रेजी में ना बता कर, हिंदी में बता क्या कहना। मैं ये कह रहा हूँ आज घूम आऊंगा। ठीक है घूम आइयो, और मैं जा रहा हूँ, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था अब्बू तो निकल जा, मैं घूम आऊंगा। ये बात है, मैं घूम खाता हूँ अब्बू, मैं अकड़ रहा अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पे अकड़ रहा, मैं घूम खाता हूँ। क्या हाल है तेरे? बढ़िया यार, मैं तो खेत देखने आया था, कोई फसल काट के ले गया। अरे शेख जी आ रहे, शेख जी आ रहे। शेख जी पढ़ा लिखा आदमी है और अंग्रेजी जानता है, और हमें अंग्रेजी आती नहीं, पर सीखना पड़ेगा। शेख जी घूम के आ जाओ।
घूम के आ जाओ शेख जी, घूम के आ जाओ। शेख जी भी तो आएंगी। वालेकुम सलाम। शेख जी हमें भी कुछ पढ़ा दो। अरे मैं लगी फटाफट। फटाफट? ये क्या होता है फटाफट? मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए फटाफट झेलने पड़े। फटाफट कोई बात नहीं, हम झेलेंगे। झेलेंगे? लाइन लाइन? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ले लगा लो, लाइन दो, लाइन तो लगी हुई है। ले लगा गंजे। गंजे? हम समझ नहीं पाए शेख जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं मेरा मतलब ये है, ये गंजा आगे रहेगा पीछे। आप आगे रहेंगे पीछे? मैं आगे रहूंगा। तो आगे रहो। अरे शेख जी क्या हुआ? फिर पहले से हरकत कर रहे हो, क्या बात हो गई? पढ़ाई हिंदी में नहीं बोल सकते? ये कह रहा था जब सालों में फटाफट नहीं झेल सकते तब पढ़ाई लिखना जरूरी है। हाय अल्लाह, आए हुए 2 दिन नहीं हुए और ट्यूशन पढ़ाने चल दिए है ना? चल आप क्या कह रहे हो? हिंदी बता दिया करो तुम मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, एक गिलास पानी नहीं पिला सकते? अच्छा ठीक है, ला रही हूँ। शेख जी तुम पढ़ आए हो वही बहुत है, अपनी जैसी इंग्लिश फिर किसी और में पढ़ाना। आपने शेख जी को कौन से स्कूल में पढ़ाया? भैया मुझे भी नहीं पता, लेकिन 8 महीने घर से बाहर रहा। क्या हो भाई, मुझे नहीं पता है। What is this village name? भाई मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। सारे सवाल का उत्तर मेरा लौंडा देगा। वहाँ चलो तुम मेरी गल, आओ जी तुम भी आओ। आओ भाई चलो। आओ चलो। आओ अरे बेटा शेख चिल्ली, ओ बेटा शेख चिल्ली, तेरा बाहर बुआ और इंग्लिश बोलता हुआ आइयो। ठीक है अब्बू। अब खूब अंग्रेजी में बात करो, कुछ भी पूछ लेना। What is your name? What is your name? अजी ये कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हो तुम? हमारे समझ में तो आती नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी बोलते हैं उनकी समझ में नहीं आई। और फिर मैं बोलूंगा तो कहोगे बोलती है। हाँ तू बहुत अंग्रेजी जान है, तू चुप रह। मैं तुमने उन्हें मारा क्यों? ये तो बहुत गलत हुआ। शेख जी कुछ गलत नहीं हुआ, अगर हमारे सामने आपको कोई मारेगा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे नहीं मारते, पहले पूछ लेना चाहिए था कि मेरे क्यों मारा उन्होंने। अबे तुम चुप रहो सब। अबे तू बता, तेरे थप्पड़ क्यों मारा? अबू वो मुझे नसीहत कर रहे थे, वो कह रहे थे इतना पढ़ा लिखा हो गया इस गांव में कैसे करवा रहा तू, बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकता। अबे वो और क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमने तेरे बाप के जैसा कमीना आदमी नहीं देखा, जो इतना लौंडा पढ़ा लिखा के ज्ञानवंत बना के भी घर में रख रखा है, इसकी नौकरी नहीं लगवाता। अब तुम्हें गाली दे रहे थे। अबे तो तुझे इतना पढ़ने लिखने की जरूरत क्या थी कि तुझे थप्पड़ पड़े और मुझे गालियां? जाओ भैया तुम अपने घर को जाओ। अब मैं तेरी नौकरी जरूर लगवा के दूंगा। Yes, boss. और काम क्या हुआ? हो गया बस। ठीक है।
बॉस आपका फोन। अस्सलामुअलैकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? हमें कुछ नहीं सुनना। हमें 2 महीने के अंदर पूरे आदमी चाहिए, वो भी ट्रेनिंग के साथ, वरना हम अपने 10 करोड़ रुपए वापसी ले लेंगे। अरे जनाब सुनिए तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना। जनाब अली, हमने 7 आदमी ढूंढ लिए हैं, पूरा 1 साल लगा जनाब। बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए और बहुत जल्दी ये मिल जाएंगे आपको। टाइम घट तो सकता है, बढ़ नहीं सकता। 2 महीने के अंदर अगर काम पूरा ना हुआ तो आपके साथ साथ पूरा स्टाफ उड़ा दिया जाएगा। सुनो भाई, सब ध्यान से मेरी बात सुनो। कहीं से भी ढूंढो, कैसे भी ढूंढो, मुझे 3 मूर्ख चाहिए और मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, सिर्फ 2 महीने का। उन्हें ढूंढना भी है और उनको ट्रेनिंग भी देनी है। पैसा कितना ही खर्च हो जाए इसकी टेंशन मत लेना। ढूंढो हर कीमत पर, वरना हम सब मारे जाएंगे। एक मूर्ख को हम जानते हैं सर, वो हमारे बहुत काम आ सकता, मगर उसके बाप को पैसे देने पड़ेंगे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है शेख चिल्ली। क्या सच? तुम्हें शेख चिल्ली मिल गया? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला। कहाँ मिला तुम्हें? उस आदमी पे तो हमें 3 आदमियों की छूट है। अगर वो हमारे ग्रुप में आ गया ना तो 4 आदमियों का काम अकेला करेगा। हाँ जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, शेख चिल्ली का पता चल गया हमें। जी जी ठीक है जनाब। सुनो तुम लोग। हाँ जनाब, शेख चिल्ली का पता चल गया हमें। जी जी ठीक है जनाब। सुनो तुम लोग जाओ और शेख चिल्ली को लाओ, चाहे कितना ही पैसा देना पड़े, इसकी फिक्र मत करना। और सुनो, उससे सिर्फ हिंदी में बात करना, हिंदी में, अंग्रेजी में झाड़ना। गले में लगी चेक चेक। अंग्रेज हिंदी में बता, अगर तो मुझे हिंदी में बता क्या बात है। मैं ये कह रहा हूँ अब्बू कि अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मेरी तबीयत फर्स्ट क्लास है। अब जब मेरा बेटा मेरी सेवा करे ना तो मेरी तबीयत जो है बहुत बढ़िया है। शेख जी कब से ही बैठे हो? कुछ काम धाम कर लो, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अरे दिन पूरा की चक से लगो अच्छे से। ओ अंग्रेज, यहीं आ जाओ हिंदुस्तान की जमीन पर। मैं ये कह रहा था कि मगर अगर मैं काम के लिए गया था, काम लगा ही नहीं, सीताराम मिस्त्री छुट्टी करके चला गया। एक काम करो शेख जी, गांव के बच्चे आए थे, वो कह रहे थे अगर शेख जी हमें पढ़ा दिया करेंगे तो हम उन्हें 100 रुपए महीना दे दिया करेंगे। 100 रुपए में क्या हुआ है? अजी 10 बच्चे पढ़ाओगे तो 1000 रुपए होते हैं। सज्जो ठीक कह रही है सेकू, इस पढ़ाई का कुछ तो फायदा हो। अबू मेरा ज्ञान भी सस्ते रेटों में बिकवाओ, कोई छोटी मोटी शिक्षा नहीं है तेरे बेटे में। अब तू कहता मैं तो फ्री में बांट दूं। में क्यों बांटते हो शिक्षा को? मोटी रकम हम देंगे। तुम फिर आ गए? हम तुम्हें समझ गए और तुम्हारे ज्ञान को भी। हम तुम्हें पैसा भी देंगे और नौकरी भी। मगर नौकरी कैसी है सर? नौकरी है फौज की, देश की सेवा करो और पैसा भी कमाओ। हम तुम्हें 1 लाख एडवांस देंगे और 10,000 रुपए महीना। अरे वाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये होता है पढ़ाई लिखाई का फायदा। अबू मुझे फौज में नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है और वहाँ पैंट पहननी पड़ेगी, मुझे गर्मी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। घबराओ मत, हम तुम्हें पैंट नहीं पहनाएंगे। अबू मुझे लोग गलत से लग रहे। अबू मैं तो पढ़ाई का थोड़ी अबू, मैं तो वैसे ड्रामा कर रहा था। चले जाओ जी, जब अब्बू कह रहे हैं, वरना ये कहेंगे कि सज्जो ने नहीं भेजा। मन तो मेरा भी नहीं है। हाँ सज्जो, मुझे मेरी टोपी ला दे, किताबों वाले बैग में रखी है। अरे डरो मत, 15 दिन में 3 दिन की छुट्टी है।
ये तो ठीक है। जा बेटा जा, इस पढ़ाई लिखाई का कुछ तो फायदा उठा। अब्बू मैं कहीं नहीं पढ़ाया, ये जो मैं बोलता था ना, ये मुझे खुद ही पता ना मैं क्या बोलता हूँ। अब्बू कहीं 8 महीने मिडिल पास हुआ है। अब्बू ये तो मैं तुम्हारे टोरिया में बोलता था। अब्बू मुझे जी कहती क्या मत भाषा मूर्ख, मत मरवाओ मुझे। अब्बू रहने दो ना, जब ये मना कर रहे हैं तो हम तो ऐसे ही ठीक हैं। तू चुप कर बेटी, इसकी जिंदगी बन जाएगी। तो चला जा, तू बना ले अपनी जिंदगी। मुझे बता तू मुझे क्यों है इतना। अरे मूर्ख, मेरे बाप ने तो मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं था, वरना तो मैं चला जाता। हाँ तूने तो मुझे बहुत कॉलेज में पढ़ाया। मान जा अब्बू मुझे क्यों कटवावा है। अब्बू मान जा। अरे भाई हम तो स्टाफ की गाड़ी लेके आए, देर हो रही है और हेड ऑफिस जाके तुम्हें पैसा भी देना है। हम तो पढ़ाई देख के नौकरी दे रहे हैं, वरना पूरा गांव पड़ा है। अगर तुम्हारी नज़र में इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है तो हमें बताओ, हम उसे नौकरी भी देंगे और पैसा भी। चलो जी, इसे गाड़ी में हम बिठाएंगे। अब्बू डाल कर, रहने दे। चल। मरवाएगा मुझे मरवाएगा, साथ मुझे मरवाएगा। चलो मेरी टोपी ला दे, टोपी ला दे मेरी। चल। तुम्हारी गाड़ी वो खड़ी हमारी गाड़ी। ठीक है बेटा, से एक चिल्ली जा। मैं जा रहा हूँ, मुझे सूली में चढ़ाई रहा तो मैं जा रहा हूँ। चलो वालेकुम अस्सलाम बख्तावर खान। आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज तुमने वो कर दिखाया जो हम परसों से नहीं कर सके। आगे क्या काम है जनाब आली? बख्तावर खान, हमारे पास ये जितने भी मूर्ख इकट्ठे हुए हैं, इनकी नसों में हिंदुस्तान के खिलाफ बारूद भर दो। हम हिंदुस्तान की बर्बादी देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की बर्बादी यानी कि हमारे घर में लड़ाई। साला पागल मारने शेख चिल्ली को। बख्तावर खान, इन तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की वर्दी पहना दो और इन्हें ट्रेनिंग दो हमारे मिशन की। वर्दी यानी शेख चिल्ली का पैंट? कभी नहीं। बंद कर दो इस हिंदुस्तानी कीड़े को, और जब तक मत खोलना जब तक ये हमारे मिशन को कबूल न कर ले। हुकुम सरा। उसे बंद कर दिया है, आगे हुक्म बोलो। बंद कर दिया उसे? हाँ हुजूर। लाओ वर्दी, जाओ उसे वर्दी पहनाओ, चाहे प्यार से पहनाओ या डरा के पहनाओ। जाओ। ले भाई शेख चिल्ली, ये तेरे नाप की वर्दी है, देख कितनी अच्छी है। मुझे नहीं पहनी वर्दी, वर्दी खाली में आग लगा दे। मैंने कच्चे भी थी। ये हिंदुस्तान की वर्दी है, इसे पहन ले। मुझे नहीं पहनी, मैंने कच्चे भी थी। खाली में आग लगा दे। देख शेख चिल्ली,
तुझे पता है तूने कितना बड़ा गुनाह किया? हिंदुस्तान की वर्दी उतारी दे के। भाई हिंदुस्तान की रंग की वर्दी तो है, मगर उसमें हिंदुस्तान की वफादारी की खुशबू नहीं है। मैं बिल्कुल पहनने वाला नहीं हूँ, मतलब मैं कच्चे भी ठीक हूँ। अगर तुम हिंदुस्तान को इतना मानते हो तो तुम्हें हिंदुस्तान की कसम अगर वर्दी ना पहनी तो। चलो ठीक है, मैं पहनूंगा, पहनूंगा तो कहो। पहन लेना। मैं पहनूंगा नहीं ला। हाँ, बेटा हिंदुस्तान के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, है? मगर ये वर्दी हिंदुस्तान की है ही नहीं, सारी भी पहनूंगी। दफा कर सारी कैसे? आज से तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। क्या तुम जानते हो, अगर तुमसे ये कहा जाए कि किसी मार्केट को बम से उड़ाना है तो कैसे उड़ाओगे? किसी को पता है? नहीं पता। मैं बताता हूँ। अगर किसी की मार्केट में बम रखना है, मानो हम कपड़े के व्यापारी और कपड़ा मार्केट में हमें बम रखना है, तो हमें कपड़े का व्यापारी बनना पड़ेगा और कपड़े खरीद के उसमें बम रखना पड़ेगा, और कपड़े के व्यापारी बनकर आप दुकान पर जाओ और पैसे की चिंता मत करो, वो हमारी गवर्नमेंट है। सबसे पहले कपड़ा लो, कपड़े के व्यापारी बनो, कपड़े के थान में बम रख कर उसे बांधो और किसी कपड़े की दुकान पर जाके उसे वहां रख कर वहां से चुपचाप सरक के आ जाओ। बोलो, इस काम को कौन करेगा? हम करेंगे। गुड। अब ये बताओ बख्तावर खान कि अगर हम कहते हैं सब्जी मंडी को उड़ाना, कैसे उड़ाओगे? सर हमें व्यापारी बनना पड़ेगा सब्जी का, और सब्जी मंडी में जाके सब्जी के टोकरे में छुपा के बम रखना पड़ेगा। ठीक है, इस काम को तुम करोगे। सब्जी मंडी में बम तुम रखोगे, जाओ। और सुनो, कपड़े की मार्केट को तुम उड़ाओगे, जाओ। तुम क्या करोगे शिव के लिए? तुम कौन सा फार्मूला अपनाओगे? ना काम करो, जब मेरी समझ में नहीं आया मैं करूंगा कि खाक। ठीक है, तुम लोग चलो कैंप में। बख्तावर खान, इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। और सुनो बख्तावर खान, इन शेख चिल्ली को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको लेके जाओ। बिल्कुल दीवान हूँ, बिल्कुल दीवान हूँ मैं, बिल्कुल दीवान तेरे पीछे सबसे ज्यादा मैंने पैसा और समय बर्बाद किया है। जल्दी बोल। मेरा नाम औसली है। बहुत सही है, बहुत सही। मैं हिंदुस्तानी की बर्बादी के लिए कोई काम नहीं करूंगा। अगर तूने हमारा कहना नहीं माना और ऐसा नहीं किया जैसा हम चाहते हैं, याद रख, तेरे पूरा परिवार को मिटा दूंगा। बहुत सही। अगर मेरे परिवार को खत्म होने से हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार बच सकते हैं तो मुझे कोई कम नहीं। बस, हमें कुछ नहीं सुनना। वो ऐसे नहीं मानेगा। इसको इतनी मार लगाओ कि हिंदुस्तान का नाम नहीं भूल जाए। उसके बाद ये वो करेगा जैसा हम चाहेंगे। हम कल फिर आएंगे। जब तक तू हिंदुस्तान का नाम भूल चुका होगा और अपने पेट की आग बुझाने के लिए तो हर जगह आग लगाएगा जहां हम चाहेंगे।
तुम इसकी पहरेदारी करना। चलो रे। अगर मैंने मार्केट में जाकर के नहीं बतलाया तो ये मार्केट को उड़ा देंगे। अगर मैंने सब्जी मंडी में जाकर के नहीं बतलाया तो ये लोग उसे भी उड़ा देंगे। क्या होगा तेरे हिंदुस्तान का? चाहे मेरी जान चली जियो, अपने हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। भाईजान, भाईजान एक गिलास पानी पिला दो। पानी 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 कब मिलेगा? जब हमारे बॉस का हुक्म मानोगे। क्या सोच रहे हो? मानोगे हुक्म? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। मुझे तो अपना परिवार बचाना, मुझे क्या लेना देना हिंदुस्तान से। पानी बख्तावर खान, सखावत खान। हम इधर है बॉस। तुम यहाँ कैसे? बॉस वो भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? बॉस उसने पानी मांगा और हमारा काम करने की कसम खाई। हमने उसे पानी दिया, वो हमें बंद करके भाग गया। अगर वो तुम दोनों को बंद करने की हिम्मत रखता है तो उसको बेवकूफ मत मानो। जाओ उसे तलाश करो। अगर वो नहीं मिला तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। हम अपने डॉन को क्या जवाब देंगे? जाओ। ठीक है बॉस। हिंदुस्तान को बर्बाद हो रहा है। तुम चलो भाग जाओ, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। आ जाओ, आ जाओ। आदमी आया। ओह, ये खतरनाक हो गया। ऐसा करो, फौरन अड्डा बदल दो। चलो चलो। अली हाथ खड़े कर दो, गोली मार दूंगा। ले चलो। हिंदुस्तान का नाश करवाओगा, नाश करवाओगा हिंदुस्तान का। शेख चिल्ली से बच के जाएगा।
साहब एक पैसे लो, बस मैं अभी 2 मिनट में आया। इस गठरी में अब हम हट जाओ। जरा मेरा टोकरा देखना, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई साहब जल्दी आना भाई साहब, 2 घंटे का टाइम है भाई साहब। अभी आ रहा हूँ भाई साहब। अब्बू अब्बू सज्जो। कौन है भाई? अब्बू सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सेठू तू? अब्बू 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 कैसा लग रहा हूँ मैं इस वर्दी में? सुभान अल्लाह, बेटा तू इतना अच्छा लग रहा है कि कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे। शेख जी आप तो मना कर रहे थे, पर अब अच्छे लग रहे हो। लो अब्बू। क्या है इसमें? अब्बू इसमें 10 लाख रुपए का चेक है,
जो सरकार ने मुझे इनाम में दिया है। 10 लाख रुपए? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब्बू, मुझे सरकार ने मेजर बना दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो, इसीलिए तो कहता हूँ कि पढ़ना लिखना